जबलपुर में बहुत लोग लापता हो रहे हैं, गुम जा रहे हैं भाई, गुम जा रहे हैं। मध्य प्रदेश की न्यायधानी है जबलपुर, लेकिन जबलपुर में पिछले कुछ दिनों से लोग अपनों को पाने के लिए परेशान हैं। खबरों को पढ़ते वक्त जबलपुर में गुमशुदा लोगों का एक आंकड़ा सामने आया है। आंकड़ा बहुत चौंकाने वाला था, तो आज जबलपुर के गुमशुदा लोगों पर विस्तार से बात होगी। अपनों को खोने का दर्द क्या होता है, ये आपको बताएंगे। और जब अपनों को दोबारा पाने की उम्मीद खत्म होने लगती है, तो उम्मीद के टूटने का मर्म भी आपको दिखाऊंगा। जबलपुर में हजारों ऐसे परिवार हैं जो पिछले कई सालों से अपनों का इंतजार कर रहे हैं। कई लोग आज भी उम्मीद में हैं, एक दिन उनके खोए हुए परिजन वापस जरूर आएंगे। लेकिन कुछ लोगों की उम्मीद अब टूटने लगी है। ऐसे ही कुछ लोगों से हमने बात की है, उनके दुख में उनके साथ खड़े होने की विस्तार न्यूज ने कोशिश की। सबसे पहले 3 तस्वीर देख लीजिए। पहली तस्वीर जबलपुर की कुंती बाई की है, जिनकी बेटी गायब है। दूसरी तस्वीर गयासुद्दीन की है। गयासुद्दीन की भी बेटी 5 महीने से गायब है। और तीसरी तस्वीर हर्षित पटेल की है। हर्षित पटेल के पिता पिछले 3 महीने से गायब हैं। हर्षित के पिता बीमार थे, जिनका पता अब तक नहीं चला है, अब तक नहीं चला है। चलिए अब आपको तीनों परिवारों के बारे में विस्तार से बता देता हूं। जबलपुर की कुंतीबाई की 19 साल की बेटी पिछले करीब 8 दिन से गायब है। कुंतीबाई की बेटी संध्या 4 नवंबर की दोपहर फोटोकॉपी कराने की बात कहकर घर से निकली थी और आज तक वापस नहीं आई। कुंतीबाई ने थाने में FIR तो दर्ज करवा दी है, लेकिन बेटी का पता अब तक नहीं चला है। संध्या के घर में मां, 2 बहनें और भाई आज भी उस उम्मीद में हैं कि संध्या जल्द वापस आएगी। ऐसी ही दूसरी दुखभरी कहानी है जबलपुर के गयासुद्दीन की। गयासुद्दीन की 18 साल की बेटी शिखा परवीन 7 जून 2024 को अचानक गायब हो गई। शिखा दिव्यांग होने के साथ मानसिक रूप से बीमार भी है। शिखा के घर वाले आज भी इस उम्मीद में हैं कि बेटी की कोई खबर मिल जाए, कोई एक जानकारी मिल जाए। बेटी के मिलने की उम्मीद में 5 महीने गुजर गए हैं। अब धीरे धीरे उम्मीद खत्म होने लगी है, टूटने लगी है। तीसरी कहानी है हर्षित पटेल की। हर्षित के बीमार पिता 31 जुलाई 2024 को घर से निकले थे और आज तक वापस नहीं लौटे। हर्षित ने अपने पिता को ढूंढने के लिए हर संभव कोशिश की, सोशल मीडिया का भी इस्तेमाल किया, लेकिन कहीं कोई सफलता नहीं मिली। इन तीनों परिवारों के दुख में भरोसा बनकर पहुंचा आपका अपना चैनल विस्तार न्यूज। विस्तार न्यूज ने तीनों परिवारों से बात की है, उनके दुख पर साथ खड़ा रहा विस्तार न्यूज। हमारे सहयोगी दुर्गेश साहू की ये रिपोर्ट देखिए और समझिए कि लोगों में कितना दर्द है। मैं तो यही पड़ी थी जब गई है तो। संध्या दुबे नाम है सर। 3 बजे उसने मेरे से बोली कि मैं फोटो कॉपी करवा के आ रही हूँ रेतना का से मम्मी। मैंने बोली ठीक है बेटा। तो निकली है सर घर से, अभी तक नहीं आई। मैंने बोली मोबाइल ले जा, बोली हमें नहीं है ज़रूरत। और घर से निकली है तो अभी तक नहीं आई सर। हम 4 तारीख से ढूंढ ढूंढ के बिल्कुल बहुत परेशान हो गए। थाना भी गए, उन लोग भी मदद कर रहे हैं, कैमरा भी चेक करवाए। TI साहब भी बोल रहे कि हम कर रहे हैं कोशिश, बताओ हम कहाँ जाएं। मैं बहुत तलाश हूँ तो अब मेरी बेटी 7 जून 2024 से लापता है और घर से सुबह के टाइम पे वो निकली थी और आज तक उसका कोई पता नहीं लगा है। मैं पुलिस वालों को चक्कर काट काट के परेशान हूँ। अभी तक कोई भी वहाँ से मेरे को जवाब नहीं मिला और हम हर जगह हो आए हैं, लेकिन अभी तक कोई खबर नहीं लगी है उसकी, कोई सुराग नहीं मिला और न पुलिस वाले कुछ कर पा रहे। आखिरी वक्त कहाँ देखी? कटनी स्टेशन 5 नंबर प्लेटफार्म में देखी थी सर। मैंने किया था तो काफ़ी टाइम लगा मुझे। फिर मैंने उन पर ज़्यादा दबाव डाला, फोर्स डाला। सोशल मीडिया से मुझे बहुत प्यार सपोर्ट मिला, जिस कारण उन्होंने फिर ज़्यादा से ज़्यादा फिर बोला कि भैया मैंने फोटेज देखी, ये देखा वो देखा, सब चीज़ किया उनने। तो उसके बाद मेरे से पूछने लगे पुलिस वाले कि मैं क्या करूं क्या ना करूं। तो मैंने ही बोला कि अब आप देख लो, जैसा कहते उन्होंने वायरलेस कर दिए, ये कर दिए वो कर दिए। बस ऐसे ही मैं भी रोज़ जाता रहा, रोज़ जाता तो कुछ समझ ही में नहीं आया।
लेके आएंगे। जितने लोगों से बात हो रही है उनकी आंखों में आंसू है, दुख है, तकलीफ है अपनों को पाने की। यह कहानी तो सिर्फ 3 लोगों की है, लेकिन यह दर्द उन 3805 परिवारों का है जिन्होंने अपनों को खोया है, जो सालों से अपनों के इंतजार में है। उम्मीद है सभी को उनके घर वाले मिल जाएं। लेकिन आपको यह भी बता देता हूं कि जबलपुर में किस थाने में कितनी गुमशुदगी के मामले दर्ज हैं। जबलपुर की रांझी थाना क्षेत्र में 475 गुमशुदा लोगों की रिपोर्ट दर्ज है। तो आधारताल थाना में 401, गुड़ा थाने में 271, गोरखपुर थाने में 201, हनुमानताल थाने में 196, पनागर थाना क्षेत्र में 262, सिहोरा थाने में 161, बरेला थाने में 159, बारगी थाने में 108 और पाटन में 107 गुमशुदा इंसानों की रिपोर्ट दर्ज है। लेकिन अब तक इनका कोई पता नहीं चल पाया है, कोई पता नहीं चल पाया है। यह वो आंकड़ा है जो एफआईआर अभी थानों में दर्ज है। कानून के हिसाब से गुमशुदगी की एफआईआर 7 साल बाद रद्द कर दी जाती है। मतलब ये सभी आंकड़े 7 सालों के हैं। फिलहाल पुलिस का इस पूरे मामले पर क्या कहना है वो भी सुन लीजिए। सुनाइए भाई, पुलिस क्या कह रही है। किसी भी थाने में जब गुमशुदगी का मामला दर्ज होता है तो सबसे पहले तत्काल सभी आसपास के थानों को सूचित किया जाता है, संबंधित सरहदों के थानों को सूचित किया जाता है रेडियो मैसेज के माध्यम से, और इसमें तत्काल तकनीकी साक्ष्य जुटाए जाते हैं। कोई लोकेशन आधारित कोई चीज़ होती है उसको लेके पुलिस टीम बनाकर इसमें दस्तयाबी के प्रयास किए जाते हैं। कभी कभी मैनुअली रूप से भी सूचना मिलने पर दस्तयाबी के प्रयास किए जाते हैं। सीधे मुद्दे की बात यह है कि अगर इतनी बड़ी संख्या में लोग गायब हो रहे हैं तो पुलिस को गंभीरता से जांच करनी चाहिए।